हेलो एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप लोग को कल राजस्थान जुडिशरी 2025 का हिंदी का सिलेबस के बारे में परसों बताए थे। कल के वीडियो में आप लोग को संधि पढ़ाए थे। मतलब आप लोग का 10 टॉपिक है राजस्थान जुडिशरी में, जिसका एक टॉपिक है शब्द रचना। अब शब्द रचना में आप लोग के कुछ टॉपिक है, जैसे संधि है, संधि विच्छेद है, समास है, समास है और वो उपसर्ग प्रत्यय है। तो आप लोग का एक संधि कल पढ़ाया गया था कल के वीडियो में। आप लोग अगर संधि पढ़ेंगे पूरा, एक बार देख लेंगे, तो फिर ये आप लोग के संधि विच्छेद समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उसके नियम क्या हैं। देखिए, पहला आपका है स्वार्थी। स्वार्थी का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? स्व प्लस अर्थी। अब इसका नियम ये है कि अगर से छोटा बड़ा के बाद अगर छोटा या बड़ा कोई भी आता है, तो उसका दीर्घ हो जाता है। यहाँ यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? स्वार्थी। ओके, अब आगे है दूसरा आपका अत्याचार। अत्याचार को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? अब चूंकि आपका ये है यड़ संधि, तो यड़ संधि में क्या होता है कि कोई जैसे छोटी बड़ी के साथ कोई भी, छोटा बड़ा के साथ कोई भी जैसे छोटी बड़ी आ जाए, तो इसका या हो जाता है। आपका है, मान लीजिए, अति प्लस आचार। ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ। छोटी, यहाँ देखिए छोटी है, छोटी या बड़ी के बाद अगर आपका छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी आता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा या। और इस ता का जो ता है, इसका हो जाएगा आधा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अत्याचार। आपका ये कौन सा संधि है? यड़। आपका एक पहचान और भी है, जैसे ट्रिक से कि तुरंत कैसे पहचाने। तो आपके बीच में या वा रा कोई भी अक्षर हो, उसके आगे अगर आधा अक्षर आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, परमात्मा का संधि विच्छेद। परम प्लस आत्मा। परम प्लस आत्मा। अब ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा? जैसे छोटा आ यहाँ पे है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर छोटा आ, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो ये दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ओके, अब आप अगला देखिए, महात्मा का संधि विच्छेद कैसे होगा? महा प्लस आत्मा। जैसे यहाँ महात्मा है, तो महा प्लस आत्मा। अब ये मत देखिए कि आधा ता लगा है। अगर आधा ता यहाँ लगा है, तो यहाँ या वा रा ही होना चाहिए, तब यड़ संधि होगा। यहाँ पे ये माँ है, तो इसके पहले जो ता है, इसको नहीं माना जाएगा। यहाँ का ये है महा का जो बड़ा आ है ये, और दूसरे पद का बड़ा आ ये, तो बड़ा आ और प्लस बड़ा आ। ये बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या होता है? अगर छोटा आ या बड़ा के बाद फिर से अगर कोई छोटा या बड़ा आए, तो उसका क्या हो जाता है? बड़ा आ। ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ।
और बड़ा क्या होता है? दीर्घ ही होता है। ओके? अगला देखिए, जैसे आपका है अभ्यस्त, तो अभ्यस्त अब यहाँ पे है या, देखिए या के पहले, यहाँ पे या के पहले आधा अक्षर आया है। अगर या वाला के पहले अगर आधा अक्षर आता है तो यड़ हो जाता है। वही नियम यहाँ पे है, आधा अक्षर क्या हो जाएगा? यड़। और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? अभी प्लस अस्त। यहाँ का छोटी ई प्लस छोटा आ, छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा आपका? या। और इस भा का, ये जो भा है, इसका आधा अक्षर हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा? ये अभ्यस्त। कौन सा संधि? यड़ संधि। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अगला आपका है पिताब। अब पिताब का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे पीत प्लस आब, यहाँ का छोटा आ और यहाँ का बड़ा आ। छोटा, अगर जैसे प्रथम शब्द के अंतिम में छोटा आए और द्वितीय शब्द के पहले पहला अक्षर क्या आए? बड़ा आए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ये कौन सा संधि है? दीर्घ। अगर बड़ा आता है, बड़ा है, बड़ी, बड़ा ऊ, दीर्घ री, दीर्घ ली, तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला आपका है कालांतर। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा काल प्लस अंतर। अब ये मत कर दीजिएगा कालांतर है, ये मत कर दीजिएगा कि जैसे कला प्लस अंतर। अगर कला प्लस अंतर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। काल प्लस अंतर, ये काल का छोटा आ, और अगर यहाँ छोटा आ है, आधा ना है, तो यहाँ पे यड़ नहीं होगा, क्योंकि अगर या व रा के पहले आधा आता है तभी यड़ होता है। आपका यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा होगा। ये कौन सा संधि? अगर बड़ा आ है तो ये दीर्घ है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके, अगला है आपका भावात्मक। भावात्मक का संधि विच्छेद कैसे होगा? भाव, सॉरी, भाव प्लस आत्मक। अब यहाँ भी आधा आया है, या वार नहीं है, या वार रा नहीं है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? यड़ नहीं होगा। यहाँ यहाँ पे छोटा आ है, छोटा आ प्लस बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला के क्या होता है? बड़ा आ, दीर्घ आ। यहाँ दीर्घ अगर है तो क्या हो जाएगा आपका? बराबर आपका होता है बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि। अगला है आपका मदान। अब मदान का संधि विच्छेद क्या होगा? फिर यहाँ छोटा आधा ना दिख रहा है, पर यहाँ पे धा है, या वा रा नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद मद प्लस अंध। मद प्लस अंध। अब यहाँ का छोटा आ और यहाँ का छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ आपका होता है बड़ा आ। जैसे है आपका छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर फिर छोटा आ या बड़ा आता है तो आपका दीर्घ हो जाता है। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। आपका हर एक प्रकार का उदाहरण है, दीर्घ की नहीं है, सब उदाहरण इसी में है, पहचानना है कि कौन सा संधि है और मतलब विच्छेद कैसे होगा आपका।
अगला है आपका यज्ञानुष्ठान। अब यज्ञानुष्ठान में आपका आधा अक्षर है, पर आपका यड़ नहीं है, क्योंकि या व रा नहीं है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए, यज्ञ प्लस अनुष्ठान, यज्ञ प्लस अनुष्ठान। अब यहाँ पे छोटा आ और फिर यहाँ पे छोटा आ, तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर आपका होता है बड़ा आ। अब आपका बड़ा मतलब दीर्घ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अब आगे देखिए, वृत्तासुर। वृत्तासुर में आपके हो जाएगा, जैसे ये है, ये यड़ संधि है, क्योंकि यहाँ पे रा में ही आपका आधा ता छुपा हुआ है। अब आप इसको, ये वृत्तासुर है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए ये वृत्तासुर को ऐसे भी आधा ता रा अव्याक मात्रा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, पर आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वृत्त वृत्तासुर। असुर आपका ये, जैसे अगर करेंगे वृत्त प्लस अरासुर तो ये गलत हो जाएगा, अरासुर नहीं होगा, ये यड़ नहीं होगा, ये सार्थक शब्द होना चाहिए ना। अरासुर कौन सा सार्थक शब्द है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये वृत्तासुर ये यड़ नहीं है। अब देखिए आपका वृत्त प्लस असुर ये है सार्थक शब्द। अब इसका बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा आ है, छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या होता है? बड़ा आ। ये अगर दीर्घ बड़ा, छोटा छोटा बड़ा दीर्घ है हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ओके, अगला है आपका अत्युच्च। अत्युच्च में अब देखिए क्या होता है, या है यहाँ पे, या यहाँ पे तो रा में आधा ता था, पर यहाँ पे मतलब सार्थक शब्द नहीं बन रहा था। ये वृत्त प्लस असुर ऐसा है अगर, तो यहाँ पे तो दीर्घ संध हो जाएगा छोटा छोटा, इसलिए ये नहीं बनेगा। और ये बनेगा, क्योंकि अभी देखिए इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अति प्लस उच्च, अति प्लस उच्च। अब आपका यड़ संधि का मतलब नियम क्या होता है, जैसे आपका है छोटी ई, छोटी ई या छोटी या बड़ी के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो आपका हो जाता है या। ओके, इक्वल हो जाएगा आ, मतलब या, सॉरी, या। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? छोटी ई प्लस छोटा ऊ, या प्रथम पद के अंतिम अक्षर अगर छोटी या बड़ी आती है, तो मतलब दूसरे पद का प्रथम अक्षर अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, तो आपका या हो जाएगा, तो आपका यड़ संधि हो जाएगा। और यड़ संधि का नियम है कि या व रा अगर आता है तो यड़ संधि हो जाता है। ओके, अगला है आपका अत्याचार। अब देखिए अत्याचार में भी आपका या है, अगर सार्थक शब्द आता है तो फिर आपका यड़ होगा। ओके,
इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। आचार मत कर दीजिएगा, आचार है। अति प्लस आचार। अब यहाँ देखिए छोटी ई के साथ बड़ा आया है, बड़ा आ तो भी अगर छोटा आ आए या बड़ा आ आए, अगर छोटा आ या बड़ा आए तो आपका क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। एक मिनट रुकिए, बताते हैं। आपका छोटी ई या बड़ा, आपका हो जाएगा या। क्या हो जाएगा? यड़ संधि। अब अगला है आपका शरणागत। शरणागत का क्या हो जाएगा? जैसे शरण प्लस आगत। शरण प्लस आगत। अब शरण प्लस आगत में आपका हो जाएगा छोटा आ प्लस बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ। अब जहाँ पे बड़ा आ जाए, दीर्घ आ जाए, वहां आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ओके। अब आपका अगला है हतोत्साहित। हतोत्साहित में आपका क्या हो जाएगा? हत प्लस उत्साहित। और गलत हो गया। हत प्लस उत्साहित। हत प्लस उत्साहित, यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे छोटा ऊ। अगर छोटा आ के साथ, छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो आपका हो जाता है ओ। अब अगर जिसमें एक और आपका ट्रिक है, जिसमें ओ या ए आता है, वो आपका क्या हो जाता है? गुण संध हो जाता है। तो यहाँ आपके अब छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ हो गया अगर, तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण। ओके। अगला देखिए, सदैव। आपका सदैव, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा। सदा प्लस एव। सदा प्लस एव अगर दीर्घ है, यहाँ सदा में देखिए बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ और ए प्लस बड़ा आ प्लस ए। छोटा या छोटा आ या बड़ा आ कोई भी एक आए, अगर यहाँ पे प्रथम पद के अंतिम अक्षर, अगर छोटा या बड़ा कोई आए और दूसरे पद का प्रथम अक्षर अगर ए या, हाँ ए अगर आए, सिर्फ ए,
तो आपका क्या हो जाएगा? अय हो जाता है। छोटा बड़ा के साथ अगर ए आए तो आपका अय हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सदैव। ओके। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा संध? रिद्धि। रिद्धि संध। जैसे मान लीजिए अगर एक मात्रा है, अगर एक मात्रा है, जैसे यहाँ पे एक मात्रा है तो गुण हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल मात्रा है औ आए या औ का, तो आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। यही अंतर होता है गुण और मतलब वृद्धि में। अब अगला है आपका श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में आपका कैसे संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? जैसे मान लीजिए श्रद्धा, श्रद्धा प्लस अंजलि। श्रद्धा प्लस अंजलि। अब आपका ये धा का मतलब बड़ा आ, आपका ये बड़ा आ प्लस छोटा आ। बड़ा आ प्लस छोटा आपका क्या हो जाएगा? बड़ा आ। अब जहाँ बड़ा दीर्घ है वहां क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। अब अगला है आपका नॉन मेस। एक मिनट ऊपर कर दें, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ये व्यंजन संधि आ गया। एक है नॉन मेस, देख लीजिए। अगला है आपका नॉन मेस। इसका क्या हो जाएगा? नौ प्लस मेस। अब अगर यहाँ पे छोटा आ, छोटा आ और प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ अगर आता है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ओ। और अगर जहाँ पे ओ आता है, एक मात्रा आता है, ए या ओ, ए या ओ आता है अगर, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? गुण संधि। एक मात्रा अगर आता है तो गुण संधि, अगर डबल मात्रे आते हैं तो वृद्धि संधि। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण। ओके। अगला देखिए आपका आ गया व्यंजन संधि। आपको कल तीनों पढ़ाए थे, मतलब जैसे तीनों हम लोग देखे थे, जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसका आप आज उदाहरण इसलिए बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है आपका व्यंजन संधि। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण। अब व्यंजन संधि का उदाहरण पहला क्या है? वाक प्लस ईस। इसका क्या हो जाएगा? वा ईस। वागीश। कल आपका यही व्यंजन में उदाहरण बताए थे, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लोग कहते हैं कि गलत है, गलत है। मेरा कहने का मतलब ये था कि का के स्थान पर गा हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे का चा टा ता पा में से कोई भी एक अक्षर आता है तो यहाँ पे और यहाँ पे जैसे जैसे तीसरा या चौथा वर्ग का, पांचों वर्गों का अगर तीसरा या चौथा वर्ड आता है तो आपका क्या हो जाता है? तीसरा या चौथा वर्ड आए या कोई स्वर आए या यारा लावा में से कोई अगर आता है यहाँ पे, तो आपका ये का गा में बदल जाता है। मेरा कहने का मतलब यही था। अब अब यहाँ पे हम क्या लिखे थे कल? गलती से लिखा गया था वागेश। मेरा कहने का मतलब ये था कि गा में बदल जाता है। गा ध्यान था, ये गलत हो गया था तो लोग बोले थे कि गलत है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, वागेश नहीं होगा, वागीश होगा। ओके।
अब इसका नियम क्या है बता दे रहे हैं आपको, जैसे का, चा, टा, ता, पा, इन पांचों में से अगर कोई भी एक आता है और यहाँ पे आपका छोट मतलब क्या तीसरा वर्ड, वर्ग का तीसरा वर्ड, वो आपका वर्ग क्या है समझ लीजिए, जैसे का से लेकर अंग ञा तक, अंगा तक, और चा से लेके ञा तक, और टा से लेके अड़ा तक, ता से लेके ना तक, और पा से लेके मा तक। ये आपका हो जाएगा क्या वर्ग। ओके। अब ये का चा टा ता पा इनमें से कोई भी अगर एक आता है तो ये इसके मतलब प्रथम पद के अंतिम में मतलब अंतिम शब्द, और ये द्वितीय पद के प्रथम प्रथम अक्षर अगर आपका तीसरा मतलब ये गा, यहाँ का गा, यहाँ का जा, जा, ना, ता, दा, यहाँ पर दा, वा, इन सब में कोई अगर तीनों ये तीनों और इसके बाद एक चार आता है घा और झा, ये सब भी, ये तीसरा और ये चौथा, अगर ये तीसरा चौथा आता है और अगर कोई स्वर आता है या यारा लावा अगर आता है तो आपका ये वाला का तीसरे में बदल जाएगा, मतलब इसमें बदल जाता है। ओके। ये वाला शब्द इसमें बदल जाता है, ये का वाला शब्द इसमें गा में बदल जाता है, मतलब अपने ही वर्ग का। अगर यहाँ चा होता, का के स्थान पे चा होता तो जा में बदल जाता, और अगर का के स्थान पे टा होता तो डा में बदल जाता, और अगर का के स्थान पे ता होता तो दा में बदल जाता ये यहाँ पे। ओके। अब आपका वागीस का के स्थान पे क्या बदल जाएगा गा। अब अगला है आपका अच प्लस अंत। अब देखिए यही आपके का के स्थान पे चा आ गया है। अब चा के स्थान पे अगर कोई यहाँ पे चा है, अगर का चा टा ता पे में से किसी ये सब में से कोई एक आता है अगर यहाँ पे, और इसके बाद अगर कोई स्वर या फिर मतलब कोई स्वर या फिर तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड, ये चौथा वर्ड, इस में से कोई चौथा वर्ड आता है उसी का, तो आपका क्या हो जाता है, ये तीसरे वर्ड में बदल जाता है। ओके। इसका तीसरा वर्ड, चा का तीसरा वर्ड बदलेगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आ। अब इसका तीसरा वर्ड क्या है, अगर यहाँ पे स्वर है या फिर यारा लावा है या फिर तीसरा चौथा वर्ड है तो आपका चा किस में बदल जाएगा, तीसरे में। चा कहाँ है, ये है इसका तीसरा जा, ये जा में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा अजन। ओके। अब फिर यहाँ पे आपका एक का आया है वाक, हलंत रहेगा इसके नीचे, नहीं तो छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ व्यंजन होना चाहिए क्योंकि ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। वाक प्लस भ्रम आपका फिर वही नियम लगेगा, क्या हो जाएगा वाक भ्रम। आधा हो या पूरा हो उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस वो तीसरा वर्ड आना चाहिए, जैसे अगर का चा टा ता पा में से कोई एक है और यहाँ पे तीसरा या चौथा वर्ड कोई हो वर्ग का, और फिर या स्वर कोई हो या फिर यारा लावा में से कोई अगर हो एक, तो ये का, ये वाला का इस अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, मतलब गा में बदल जाता है। ओके। आगे देखें। अरे ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे देखिए। अगर यहाँ पे आपका षटमास दिया है
तो इसका क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अगर यहाँ पे आपका सटमास दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सट प्लस मास दिया है, तो सट सन्मास हो जाएगा। सन्मास। अब इसका नियम देख लीजिए कैसे सन्मास होगा यहाँ पे। अगर टा है, तो ये अंगा में कैसे बदला? ओके? आपका है, अगर यहाँ पे का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक आता है और उसके बाद यहाँ पे मतलब आपका वर्ग का जो आपको वर्ग बताए थे अभी, ये वर्ग का से लेके अंगा तक, का से लेके अंगा तक बताए थे, उनमें से अगर पांचवा अक्षर आता है, यहाँ पे का पहला अक्षर में से कोई और यहाँ पे पांचवा अक्षर में से कोई अगर आता है, तो आपका क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर में बदल जाएगा। ये टा, इसी टा को बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेंगे, बस इसी टा को आधे अक्षर में बदल जाएगा, पांचवा अक्षर आधा अक्षर। ओके? अब अगला है का। अब का जैसे मान लीजिए वर्ग में आपका का आया है, इस का, चाटा, तापे में से कोई एक आए, तो यहाँ पे का आया है और पांचवा अक्षर आए। पांचवा अक्षर कोई भी आए, जरूरी नहीं माँ ही आए, कोई भी आए, तो पांचों में से कोई एक आए, यहाँ ये पांचों में से कोई एक आए, तो आपका क्या हो जाएगा? आधा अक्षर, ये का आधा अक्षर में बदल जाएगा। ये आपके का पांचवे के आधा अक्षर में बदलेगा। का नहीं बदलेगा, इसी के वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ओके? तो आपका क्या हो जाएगा? का नहीं वाह है। वांग मात्र, वांग मात्र हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टा था, तो इसका पांचवा, इस पांचों में से कोई एक माँ आया था, जरूरी नहीं टा ही का यहाँ आए, यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है, पर यहाँ टा का ही पांचवा अक्षर माँ में चेंज होगा। ओके? वैसे यहाँ का ही ये पांचवा अक्षर चेंज होगा, यहाँ चाहे जो आए पांचवा अक्षर। अगला है आपका संयोग। अब संयोग को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब इस मान लीजिए ये सम प्लस योग है, ये माँ आपका, ये माँ का ही नियम है, बता रहे हैं, माँ का नियम है। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रथम पद का दूसरा अक्षर माँ हो और यहाँ पे कोई व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो। ओके? तो आपका ये माँ, अगर यहाँ पे माँ हो और यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ हो, कोई भी व्यंजन अगर आए, तो आपका ये संयोग हो जाएगा, मतलब अनुस्वार में बदल जाएगा आपका। क्या होगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ पे माँ हो, यहाँ पे कोई भी व्यंजन हो, तो अनुस्वार में बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भी है सम प्लस सार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माँ है और माँ के बाद कोई व्यंजन है, ये देखिए कोई व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस सार बराबर संसार। अगला है आपका सम प्लस यम। वही फिर है माँ, माँ का नियम। अगर माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है, तो आपका विसर्ग में, मतलब इसमें अनुस्वार में बदल जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन यम, संयम।
ओके, आगे देखिए। अगला है आपका संयम हो गया, अगला है आपका सत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। तो इसका क्या हो जाएगा? अब आपका अगला नियम है उत प्लस श्वास, मतलब ता के बाद, इस ता के बाद अगर सा आता है, इस ता के बाद अगर ये सा आए, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ता, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे ता आए और यहाँ पे सा या छा कोई भी आए। ओके, नहीं, यहाँ पे ये नियम है, अगर यहाँ पे ता आए और यहाँ पे सा आए, तो ये ता, पहला ता, ये मतलब प्रथम पद का ता चा में बदल जाता है और ये सा छा में बदल जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका? तच्छास्त्र, तच्छास्त्र हो जाएगा। यही नियम है। मान लीजिए ये ता आपका हो, मतलब प्रथम पद के अंतिम में ता हो और द्वितीय पद के पहला अक्षर क्या हो? सा हो। तो आपका ये वाला ता चा में बदल जाएगा और ये वाला सा आपका छा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र। ओके, सही है। अगला आपका उत प्लस शिष्ट। तो अगर ता के बाद फिर अगर आपका सा आता है, ये वाला सा, तो आपका क्या हो जाएगा? ता को चा में बदलेंगे, उच्च, और सा को छा में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट। यही नियम है आपका। अगर ता के बाद सा आता है, तो ता को चा में और सा को छा में बदल देंगे। ओके, अगला है आपका उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब अगर ता के बाद हा आता है, ता के बाद क्या आता है? हा। तो इस ता को दा में, इस ता को दा में बदलेंगे और इस हा को धा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उत उद हार। ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये अगर ता के बाद हा आता है, तो ये ता दा में और ये हा धा में बदल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अगला है आपका परिच्छेद। परिच्छेद का क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके दिया है स्वर। मान लीजिए यहाँ पे आपके कोई स्वर हो और यहाँ पे छा हो। आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई स्वर हो और यहाँ पे छा हो स्वर के बाद, प्रथम पद के अंतिम में स्वर और द्वितीय पद के शुरुआत में छे, तो आपका क्या हो जाएगा? परिच्छेद। यहाँ पे चा का अपने आप आगम हो जाता है। अगर यहाँ पे मतलब कोई स्वर हो और यहाँ छे हो, तो अपने आप चा का आगम हो जाता है। ओके, अब अगला है आपका अनुच्छेद। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई स्वर है, यहाँ पे छोटा ऊ है, स्वर है और यहाँ पे छा है।
तो यहाँ पे स्वर और छे मिला के आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। ये चा का आगम हो गया है अपने आप। अगला है आपका आ प्लस छादन। ये क्या हो जाएगा? आच्छादन। यहाँ पे कोई स्वर हो और यहाँ पे छा आ जाए। ये छा का नियम है आपका। छा का ऐसा होता है, छा का नियम, माँ का नियम, ये दो मतलब सिंगल वर्ड का नियम है। तो ये आ प्लस मतलब कोई स्वर हो और यहाँ पे छा हो तो आपका चा का आगम हो जाता है अपने आप। ओके, आगे देखते हैं। अब अगला आपका आ गया है विसर्ग संधि। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, तेजा प्लस आसी। अगर यहाँ विसर्ग के पहले भी आ आए और विसर्ग के, एक मिनट रुकिए। अगर मान लीजिए यहाँ विसर्ग के पहले भी आ आए और विसर्ग के बाद भी आ आए, तो आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेज, और ओ का मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? और सी, तेजोसी। अगर विसर्ग के पहले भी आ आए और विसर्ग के बाद भी जा आए, तो आपका ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेजोसी। ऐसे यहाँ भी है, अगर विसर्ग के पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? य, यहाँ पे ओ की मात्रा, यशोभिलाषा। ओके, अगर विसर्ग के पहले भी आ है और विसर्ग के बाद भी आ है तो आपका ओ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यशोभिलाषा। और अगर मान लीजिए, क्या है आपका अगला? क प्लस चित। मान लीजिए विसर्ग के पहले आ आता है और विसर्ग और इसके बाद क्या आता है? चा, छा और सा। चा, छा और सा कोई भी आता है। ओके, ये है मान लीजिए विसर्ग के बाद अगर चा, छा और सा में से कोई एक आता है तो आपका क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? कश्चित। ओके, विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगर ये आता है चा, छा और सा में से कोई एक, तो आपका हो जाएगा मतलब सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कश्चित। ऐसे आपका ये भी है। देखिए, सा आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है? सा आया है। तो आपका क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। अगर सा का मतलब सा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? दुःशासन। दुःशासन हो जाएगा। प्लस छ, अच्छा सा। अब आपका है विसर्ग और चा। देखिए, चा, छा और सा में से कोई एक आता है
विसर्ग के बाद तो आपका क्या हो जाता है, सा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चल। निह प्लस चल बराबर निश्चल। ओके, अगला है आपका निह प्लस छल। अब फिर यहाँ चा छा सा में से कोई एक आया है ना, छा, ये छा आया है, तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद छा आता है तो सा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, निस छल। हो गया। अगला देखिए, निश्चल हो गया का रजा कड़ा। अगला है रजा कड़ा, रजा कड़। तो ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद अगर का खा या पा फा में से कोई भी आता है, विसर्ग के बाद अगर का खा या पा फा में से कोई आता है, का फा या पा या फा में से अगर कोई भी आता है यहाँ पे विसर्ग के बाद, मतलब ये, तो आपका कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, नो चेंज मतलब वही हो जाएगा। ओ सॉरी, यही हो जाएगा। अब अगर विसर्ग के बाद फिर पा आया, देखिए पा फा, का खा या पा फा में से कोई एक आता है तो नहीं चेंज होता, फिर पा आया है तो आपको चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, पथा पान। क्या हो जाएगा, पथा पान। अगला है आपका अंतः प्लस करण। फिर का आया है, देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, का, तो इसका भी आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अंतः करण। क्या हो जाएगा, अंतः करण। ओके, अगला है आपका विसर्ग के बाद क्या आया है, फा आया है, मतलब इसमें से ये आया है फा, का खा या पा फा में से कोई एक आए तो पा फा आया है यहाँ पे विसर्ग के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका, नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं, वही लिख देंगे, अधा फलित। अधा फलित, कोई चेंज नहीं होगा। अगला है आपका दुष्ट। मतलब जैसे मान लीजिए आपका टा ठा या सा, यहाँ पे विसर्ग के बाद अगर, एक मिनट, मान लीजिए आपका विसर्ग के बाद, ये विसर्ग के बाद अगर टा ठा या सा में से कोई एक आता है तो आपका क्या हो जाता है, सा हो जाता है। क्या, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुष्ट। अगर मान लीजिए टा या ठा या सा में से कोई भी एक तीनों आता है ये विसर्ग के बाद, तो आपका क्या हो जाएगा, सा हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए विसर्ग के बाद टा आया है, तो क्या हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा। आ के बाद अगर टा आता है, विसर्ग के बाद अगर टा आता है तो क्या हो जाता है, सा, तो क्या हो जाएगा आपका, नष्ट। क्या हो जाएगा, नष्ट। अगला है, देखिए निह प्लस काम, तो इसका हो जाएगा
विसर्ग के मान लीजिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले अगर छोटी या बड़ी हो, नहीं छोटी बड़ी नहीं, छोटी या छोटा ऊ हो, मतलब हरस से कोई आए, छोटी या छोटा ऊ कोई एक हो, और विसर्ग के बाद का खा और पा फा में से कोई एक आए। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद कोई का, हा या पा या फा, इनमें से कोई एक आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, निष्काम। क्या हो जाएगा, निष्काम। अगला है दुह प्लस कर्म। अगर ये विसर्ग के बाद फिर का आया, देखिए फिर का आया, अगर विसर्ग के बाद का आता है, का खा या पा फा में से कोई भी एक आता है, तो आपका सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। ओके। और ये सा नहीं होता है, ये सा हो जाता है आपका। हाँ भी गलत है, सही कर लीजिए। ये सा हो जाता है। अभी तो लग रहा था कुछ गलत है। ये सही है। का खा पा, अगर विसर्ग के बाद का खा या पा फा में से कोई एक आता है, तो आपका सा हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, निष्काम, और दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। और यहाँ पे क्या रहेगा, विसर्ग। विसर्ग पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग। विसर्ग के बाद पा फा, ये देखिए फा आ गया, पा या फा या का खा में से कोई एक आता है, तो क्या हो जाता है, सा हो जाता है, ये सा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ओके, निष्फल हो जाएगा। अब आपका अगला है मना प्लस ताप। अब मना ताप में, मना प्लस ताप, मान लीजिए विसर्ग के बाद आपका अगर ता था या सा में से कोई एक आता है, विसर्ग के बाद आपका क्या आता है, ता था या सा में से कोई एक आता है, तो आपका क्या हो जाता है, सा हो जाता है। अब यहाँ पे सा हो जाता है, ये यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, मतलब वो क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा, और यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे का खा पा फा आए तो मूर्धन्य सा, अगर यहाँ पे ता था या सा आए तो छोटा सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मना प्लस ताप बराबर मनस्ताप। ओके, आगे देखिए नीचे, निसंदेह। आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे विसर्ग हो, और पहले में विसर्ग हो, पहला मतलब पहले पद के लास्ट में विसर्ग हो, और दूसरे पद के प्रथम में क्या हो, ता था या सा में से कोई एक आए, तो आपका क्या हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नि प्लस संदेह बराबर आपका हो जाएगा निसंदेह। अगला है आपका निस्तेज। निह, यहाँ पे विसर्ग आएगा, लिख मतलब गलत छप गया है। निह मतलब विसर्ग के बाद ता था या सा, मतलब ता आया है ना,
ता था या सा आता है तो आपका क्या हो जाता है? सा हो जा छोटा सा हो जाता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? नि प्लस तेज बराबर निस्तेज। ओके, अगला है आपका तुह प्लस तर, फिर यहाँ तर आया है, विसर्ग के बाद क्या आया है? तर आया है, ता। तो क्या हो जाएगा? अगर विसर्ग के बाद ता आया है तो क्या हो जाएगा? छोटा सा, मतलब सॉरी, दुस्तर हो जाएगा। दुह प्लस तर बराबर दुस्तर। अगर यहाँ पे मान लीजिए निह प्लस गुण, अगर विसर्ग के पहले मतलब आ छोटा या बड़ा के अलावा कोई स्वर आए, छोटा बड़ा ना आए, अगर छोटा बड़ा के अलावा कोई स्वर आए और यहाँ पे क्या आए? तीसरा, चौथा या पांचवा यारा लावा, तीसरा चौथा मतलब वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, यारा लावा हा हो, तो जैसे मान लीजिए वर्ग मतलब का खा गा घा ङा, ये सब आपका वर्ग है। वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा? गा, तीसरा चौथा गा घा, तीसरा चौथा पांचवा। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा बड़ा को छोड़ के कोई कोई भी एक स्वर आए विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद क्या आए आपका? वर्ग का तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब किसी के भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए और यारा लावा आए और यारा लावा हा आए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे है छोटा बड़ा छोड़ के कोई एक स्वर है, क्या है? छोटी, और विसर्ग के स्थान पे चेंज करेंगे, लेकिन तो ये देखेंगे कि विसर्ग के बाद ये क्या है? ये है ना तीसरा अक्षर का, तीसरा चौथा पांचवा यारा लावा हा में से कोई एक आए तो ये विसर्ग को रा में बदल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रा। तो क्या हो जाएगा? निर्गुण, नहीं प्लस गुण बराबर निर्गुण। अगला है यही, विसर्ग के पहले अगर कोई छोटा बड़ा को छोड़कर, छोटा बड़ा ना आए, उसको छोड़कर कोई भी स्वर एक स्वर आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा से कोई एक आए या यारा लावा आए, यारा लावा तो है नहीं, अब दा है तो दा का मतलब किसका तीसरा वर्ण दा होता है? ता का, ता था दा धा ना, दा आया है ये तो तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा में से कोई एक आए, ये दा आया है तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? नी, और विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा प्लस दय, नी प्लस दय का क्या हो जाएगा? निर्दय। ओके, अगला है आपका विसर्ग के पहले देखिए छोटा बड़ा को कोई एक को छोड़कर कोई एक आय क्या आया है? स्वर आया है, और विसर्ग के बाद आपका तीसरा अक्षर, तो भा किसका तीसरा किसका मतलब तीसरा अक्षर पा फा बा भा चौथा अक्षर है ये, किसका चौथा अक्षर भा है? तो आपका पा का है, पा फा बा हा मा, ये देखिए पा का चौथा अक्षर है भा, तो चौथा अक्षर आया ना, इसके विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को कोई एक स्वर, छोटा बड़ा छोड़कर कोई एक स्वर आया है और यहाँ पे चौथा अक्षर आया है भा, तो इस विसर्ग का क्या क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? निर्भय। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो प्लस बल, अब मान लीजिए विसर्ग के पहले छोट
विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़ के कोई एक स्वर आया है, क्या आया है? छोटा ऊ। अब छोटा ऊ और प्लस ये बा, बा किसका है? पा का, पा, फा, पा, पा, हाँ। ये पा का तीसरा है, तीसरा चौथा पांचवा में से किसी के भी तीसरा चौथा पांचवा आए, या यारा लावा आए, या फिर हा आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसर्ग का रा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे बा है, तो यहाँ विसर्ग क्या हो जाएगा? रा। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? दुर्बल। ओके। अगला है आपका नी प्लस रस। नी, अगर देखिए विसर्ग के पहले आपका क्या आया है? छोटा बड़ा को छोड़कर छोटी ई, और ये क्या आया है? रा, या रा ला वा में से कोई एक आया है रा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। सॉरी, टच हो गया। क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत है, ये नियम दूसरा है। एक मिनट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रा का नियम है। जैसे मान लीजिए विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, मान लीजिए आप लोग कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके विसर्ग के बाद सिर्फ रा आए। ओके, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ये कोई भी स्वर हो यहाँ पे और इसके बाद रा आए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये दीर्घ में चेंज हो जाएगा आपका। अगर यही यही आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ में चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बस जो ह्रस्व है वो दीर्घ में चेंज हो जाएगा। अगर विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, अगर बड़ा है, बड़ा स्वर है, मतलब दीर्घ स्वर है, तब भी दीर्घ में चेंज हो जाएगा। ह्रस्व स्वर है तब भी दीर्घ में चेंज हो जाएगा। अगर विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद रा हो, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ में चेंज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? नीरस। ऐसे ही इसमें भी नियम होगा, दू प्लस राज क्या हो जाएगा? दुराज। ऐसे नी में हो जाएगा, जैसे विसर्ग के पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद और क्या है? रा है, तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ, नीरज। इसी को दीर्घ में जैसे छोटा ऊ का दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, और छोटी का दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ी, तो वही लगाएंगे, दीर्घ ही लगा देंगे। ओके। अगला है आपका अतः प्लस एव। अब अतः प्लस एव कैसे करेंगे? जैसे मतलब विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आए, विसर्ग के पहले छोटा बड़ा आए, और विसर्ग के बाद मतलब तीसरा चौथा वर्ण आए, या यारा लावा आए। नहीं, कोई एक अन्य, ये तो स्वर है। मान लीजिए विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आए, और विसर्ग के बाद यहाँ पे आ ना आए, सिर्फ छोटा आ को छोड़कर कोई भी एक स्वर आए। विसर्ग के पहले स्वर है, अगर छोटा आ बड़ा, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ बड़ा में से दो में से कोई एक आता है आपका, और विसर्ग के बाद क्या आता है? छोटा आ को छोड़कर कोई कोई भी स्वर आए, छोटा आ को छोड़कर क्या आए? कोई भी स्वर आए, तो आपका क्या हो जाता है? मतलब विसर्ग का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अत एव। अब फिर से देख लीजिए एक बार, विसर्ग के पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक आता है, और विसर्ग के बाद छोटा आ को छोड़कर, सिर्फ छोटा आ को छोड़कर कोई भी एक स्वर आए, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? ये विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग नहीं रहेगा।
अगला क्या है आपका? रामा प्लस अगच्छ। रामा प्लस अगच्छ। अब यहाँ विसर्ग के पहले छोटा मतलब छोटा या बड़ा में से कोई एक आता है, तो यहाँ पे क्या आया है? छोटा आ। छोटा आ। और विसर्ग के बाद अगर छोटा आ को छोड़कर, तो यहाँ बड़ा आया है, सिर्फ छोटा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम आगच्छ। राम आगच्छ। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले छोटा बड़ा में से एक छोटा आया है, लेकिन अब यहाँ पे एक गलती हो गया है कि छोटा आ ही आ गया है, उसी को छोड़ के आना था, वो आ गया है, इसका मतलब ये गलत है। ओके। अगला है आपका मनोज। अब इसका संधि विच्छेद होता है मन्ना प्लस जा। अब मन्ना प्लस जा होता है, तो इसका नियम कैसे मतलब क्या है? मान लीजिए विसर्ग के पहले, ये इस विसर्ग के पहले कोई छोटा आता है, छोटा या बड़ा आता है, और विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या यारा लावा हा आए, वि- इसका वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, का गा घा अंगा, जा जा झा यहाँ, था दाधा, टाठा डाढ़ा आता पहले। टाठा डाढ़ा। हाँ। फिर ताथा दाधा। हाँ। फिर पापा बाबा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये वर्ग है, पूरा का से लेकर माँ तक आपका वर्ग है। अब उस वर्ग में से कोई भी एक वर्ण आए या फिर आपका यारा लावा हा आए। ओके। तो आपका तीसरा मतलब वर्ग के वर्ग पहले, जैसे मान लीजिए विसर्ग के पहले क्या आए? छोटा या बड़ा। और विसर्ग के बाद क्या आए? इस इसमें से किसी का भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, इस तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कोई भी एक आए यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा? जैसे विसर्ग का ऊ हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसर्ग का छोटा ऊ हो जाता है। यहाँ पे विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? इन मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यारा लावा हा में से कोई एक आए, तो यहाँ पे जा आया है ना। जा किसका होता है? जा, अच्छा, जा का तीसरा वर्ण होता है। तीसरा वर्ण आया है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? छोटा ऊ। क्या हो जाता है? छोटा ऊ। अब छोटा ऊ को क्या मतलब, इसके अनुसार, ये जो छोटा आ है, इसके अनुसार इस मतलब विसर्ग के पूर्व गुण से मतलब गुण संधि द्वारा, जैसे छोटा से मिलकर गुण संधि द्वारा आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये समझ में नहीं आया ना? फिर से बताएं। देखिए, मान लीजिए छोट विसर्ग के पहले छोटा आता है और विसर्ग के बाद यारा लावा हा में से कोई एक आए, या फिर आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई एक आए, ये जा आया है ना, तीसरा वर्ड है, कोई एक आए, तो आपका क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अब यही ऊ इस विसर्ग के पहले का आ में क्या करता है? छोटा आ से मिलकर गुण संधि
बनाता है तो आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यही ऊ आपका छोटा आ से मिलाकर गुण संधि बनाता है। अब जब गुण संधि बनाएगा तो आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोज। ये नहीं है कि अगर इसको इसको मिला देंगे तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा, ओ नहीं होगा। यहाँ पे ऊ हो जाएगा। अब ऊ यही ऊ ये विसर्ग के पहले अगर आ है, तो गुण संधि से मिलकर क्या बना देता है? ओ बना देता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोज। अब ऐसे ही आपका ये है यशः प्लस दा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यशोदा। अब देखिए आपका दा है ना, ये दा किसका कौन-सा मतलब तीसरा चौथा वर्ड में से कोई एक है? ता था दा, इसमें का तीसरा वर्ड है। ता का तीसरा वर्ड है दा, दा तीसरा वर्ड है, तो यहाँ पे छोटा आ भी आया है। छोटा आ और दा मिलकर क्या हो जाएगा आपका? छोटा ऊ हो जाएगा। अब वही छोटा ऊ इस यशः वाले मतलब इस छोटा आ से मिलकर क्या हो जाता है? मतलब यही छोटा ऊ और इससे मिलकर क्या बनाता है? गुण संधि बनाता है। जब गुण संधि बनाएगा तो आपका ओ हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यशोदा। ओके? यही आपका वयोवृद्धि में भी है। आगे देखिए, यही समझा दें नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपके ये लिखा है भी समझा देते हैं। वयः प्लस वृद्धि, अब वही नियम यहाँ भी आएगा, वयोवृद्धि हो जाएगा। वयो वयोवृद्धि। बस आपका ये खत्म हो गया है। अगर जैसे मान लीजिए इसके पहले आप संधि जितना पढ़ाया गया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो आपका पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ नियम बताए हैं, एक-एक उदाहरण बताए हैं और इसमें पूरा सब मिला के मिक्सचर है एकदम। ओके, ठीक है चलिए क्लास खत्म करते हैं।